वक्त आ रही है राजस्थान से। आपको बता दें, उदयपुर चाकूबाजी कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि ये स्कूल में दो छात्रों का आपसी झगड़ा था और ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि बात चाकूबाजी तक आ गई थी। झगड़ा तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन शुक्रवार वाला वो दिन था जब दूसरा छात्र जो है वो अपने बैग में चाकू लेकर आ गया था और उस छात्र पर हमला कर दिया था। दोनों ही छात्र अलग अलग धर्म के हैं। वो गुस्सा हम देख ही रहे थे कि किस तरह से सड़कों पर दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जब ये जानकारी मिलती है, क्योंकि गंभीर रूप से घायल था वो छात्र, और किसी को पता भी नहीं चलता है, वो तो तब पता चलता है जब शोर मचता है। लहूलुहान हालत में वो छात्र वहां पर गिर जाता है और उसके बाद वहां पर इत्तला दी जाती है, ये जानकारी दी जाती है जो भी तमाम शिक्षक वहां पर थे, और फिर आनन फानन में उस छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन परिवार में अब मातम पसर गया है। वो मां ये पूछ रही थी कि वो तो मेरे ही बेटे के साथ खाना खाता था, मेरे ही बेटे के साथ खेलता था, मेरे ही बेटे के साथ स्कूल जाता था, तो फिर उसने ऐसा मेरे बेटे के साथ क्यों किया? वो मां ये सवाल पूछ रही थी। और किस तरह से वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। वो जो दो छात्र, जिस तरह से मां बता रही है कि बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, साथ में जाते थे, खाते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। और ना सिर्फ चाकूबाजी तक पहुंच गई, बल्कि चाकूबाजी के बाद पूरा उदयपुर उबल उठा, पूरा उदयपुर जल उठा। और यही कारण है कि रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां वहां पर तैनात की जाती है। धारा 163 वहां पर लगाई जाती है। और अभी देखिए किस तरह का तनाव वहां पर है। जब ये जानकारी मिलती है, सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये बहुत ही दुखद खबर जो इस वक्त यहां पर आ रही है, और जाहिर तौर पर जो पहले ही बवाल वहां पर मचा हुआ था, ये अब और ज्यादा बढ़ेगा। उदयपुर अब और ज्यादा जलेगा। बिल्कुल हिमानी, तनाव क्योंकि लगातार उदयपुर में बना हुआ था और सभी ये दुआ कर रहे थे, पूरे उदयपुर की बात करें, पूरे राजस्थान की बात करें, कि बच्चा जो है वो रिकवर करे। डॉक्टर्स का ये कहना था कि हम बारीकी से नजर रख रहे हैं और बच्चा रिकवर कर रहा है, स्टेबल सिचुएशंस हैं। और खुद क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार एमबी हॉस्पिटल में लगी हुई थी, बच्चे की जो लगातार सेहत पर निगरानी रखे हुए थी। लेकिन क्योंकि बहुत बुरी तरीके से बच्चा घायल हुआ था, जिस तरीके से उस पर चाकू से वार किए गए थे, और जो सबसे पहले जानकारी आई थी उसके मुताबिक उसकी जो आते हैं, जो उसकी अंतड़ियां हैं, उस पर जो है वार होने की वजह से वो कट गई थी और उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। इतना ब्लड लॉस हुआ था क्योंकि जानकारी है जिस वक्त बच्चे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे लोग, उस वक्त तक उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था। जहां पर उस पर हमला हुआ था वहां पर खून लगातार पड़ा हुआ देखा गया था। डॉक्टर्स लगातार इसकी कोशिश कर रहे थे। 12 यूनिट खून, आप अंदाजा लगाइए, 12 सीएम ने, बिल्कुल सुमित, और खुद सीएम ने भेजा था वो 3 डॉक्टर्स का पैनल जो खुद देख रहे थे और बाकायदा उसकी जानकारी ले रहे थे लगातार। बिल्कुल, एक स्पेशलाइज्ड टीम बकायदा भेजी गई थी मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से, जो लगातार बच्चे की हालत को मॉनिटर कर रही थी। दुआओं का दौर लगातार चल रहा था। उस मां को भी हमने यहां पर देखा जो ये कह रही थी कि हमें मुलाकात यहां पर नहीं करने दिया जा रहा है। कल वो मिलना चाहते थे और आज ये भी खबर सामने आई थी क्योंकि कई जो बहनें हैं वो पहुंची थी बच्चे को राखी बांधने के लिए, और सभी को ये उम्मीद थी कि बच्चा जो है वो स्टेबल सिचुएशंस में, और डॉक्टर से कह रहे थे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो रिकवर करेगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आखिर कैसे बच्चा रिस्पॉन्स यहां पर करता है। और अब जिस तरीके से खबर आ रही है कि जो बच्चा है वो रिकवर नहीं कर पाया, एक दुखद जो समाचार यहां पर मिला, जो दुखद जानकारी है वो यहां पर मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसके बाद जो सिचुएशंस है उदयपुर में, क्योंकि लगातार उसी के बाद से जो इंटरनेट की पाबंदियां हैं वो बढ़ाई गई थी। आज भी संभागीय आयुक्त की तरफ से रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट की जो सेवा है उसे बंद रखा गया। यहां पर किसी भी तरीके की स्थितियां जो है उदयपुर में ना बिगड़े, क्योंकि जब बड़ा चैलेंज होगा सुमित, जिस ओर आप भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग धर्मों का मामला था, हमने ये देखा। हालांकि मां ये कहती रही कि वो बच्चा तो मेरे बच्चे के साथ ही खाता था, साथ में जाता था, साथ में खेलता था, लेकिन उसके बावजूद ये हो जाता। और बात सिर्फ चाकूबाजी तक सीमित नहीं थी सुमित, आप ये देखिए कि किस तरह से पूरा उदयपुर, पूरा शहर जो है वो उबल पड़ा था। और अब तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन जैसी कार्रवाई उदयपुर प्रशासन की तरफ से इस पूरी घटना के बाद की गई थी, जैसे हालात को पूरी तरीके से यहां पर संभाला गया था और उसके बाद कोशिश यही हो रही थी, बाजार भी खुले थे, लेकिन अब और ज्यादा चिंताजनक स्थितियां उदयपुर में हो सकती हैं। इसे लेकर भी अभी से पूरा जो प्रशासन है, जो पूरा अमला है वो एक्टिव यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और एक चैलेंज भी कहीं ना कहीं होगा सिचुएशंस को उसी तरीके से हैंडल करने को लेकर, क्योंकि लोग लगातार सवाल यहां पर उठा रहे थे। और जैसा आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है
कि कई खुलासे यहाँ पर जो आरोपी है उसकी तरफ से किए गए हैं कि उसने आखिर कैसे जो है चाकू खरीदा था, कैसे उसने पूरी प्लानिंग यहाँ पर की थी। उसने एक बकायदा वीडियो चैट, एक जो है चैट भी यहाँ पर सामने आया था जिसमें वो दूसरे छात्र से बात कर रहा है। उसमें वो बताता है कि आखिर क्या कुछ जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो करने वाला है, और वो जो चाकू खरीद के लाया था उसने पहले से ही तमाम चीजों को प्लान किया था। और उसके बाद ये पूरी घटना होती है, उसका विवाद होता है और उसके बाद वो हमला कर देता है छात्र के ऊपर, और बुरी तरीके से ये जो हमला है वो किया जाता है और छात्र की जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है और लगातार हालात बिगड़ते चले जाते हैं। कोशिश यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम करती है, लगातार जद्दोजहद होती है, लेकिन आखिरकार अपनी जिंदगी से जो जंग है वो यहाँ पर ये छात्र यहाँ पर हार गया। और इसीलिए अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि आगे क्या कुछ प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोशिश की जाती है, क्योंकि जो उम्मीद है वो पूरा परिवार यही कर रहा था कि बच्चा यहाँ पर सकुशल वापस लौटेगा और ठीक होकर वापस आएगा, रिकवर यहाँ पर करेगा। क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि जो भी हम कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं हर एक चीज को, क्योंकि जो लगातार दवाइयां उसे दी जा रही थी उसकी डोजेस को भी इंक्रीज यहाँ पर किया गया था कि अब वो रिकवर यहाँ पर करेगा। लेकिन जो घाव है, जो सुमित आप नजर बनाए रखें, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, अब ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। लेकिन आप नजर बनाए रखें सुमित। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करते हैं महाराष्ट्र